अस्सलाम वालेकुम। अच्छी नशोनुमा, जिस्मानी ताकत और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए चिकन्स को मतलूबा मिकदार में प्रोटीन दरकार होती है। ताज़ा साफ पानी, निशास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन अहम तरीन ग़िज़ाई अज्जा है, इसलिए इनकी दस्तयाबी बहुत अहम है। इसी सिलसिले में प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएँ शेयर की जाएंगी ताकि आप अपने फलाक से ज़्यादा अंडे हासिल करने के साथ साथ मुर्गियों की बेहतरीन नशोनुमा और इनकी हर किस्म के माहौल में मुताबिकत को यकीनी बना सकें। इसके साथ साथ ग़िज़ाई अखराजात में कमी लाने के हवाले से भी मौसर तराकीब का जिक्र होगा। कुक्ड एग्स, उबले हुए पके हुए अंडे इंसानों की तरह चिकन्स के लिए भी प्रोटीन की वाफर मिकदार में फराहमी का जरिया हैं। मील वर्म्स यानी सुरसुरी कीड़े, जिन्हें घर पे भी तैयार कर सकते हैं और स्टोर से भी खरीद सकते हैं, ये न सिर्फ प्रोटीन का अच्छा जरिया हैं बल्कि चिकन्स की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक हैं। इन्हें अलहदा से भी पोल्ट्री बर्ड्स को दे सकते हैं और दीगर ग़िज़ाओं के साथ शामिल करके भी। अर्थवर्म्स यानी केचुए, जो खास तौर पे बारिश के बाद ज़मीन से बाहर निकलते हैं, ये भी चिकन्स को इजाफी प्रोटीन मुयसर करवाते हैं। मीट यानी ताज़ा गोश्त भी प्रोटीन की फराहमी का अच्छा जरिया है और बग्स, मैगट्स भी। इसके अलावा प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स चिकन्स को न सिर्फ कूत बख्श प्रोटीन मुहैया करती हैं बल्कि दीगर ग़िज़ाई अज्जा, न्यूट्रिएंट्स जैसा कि विटामिन ए और विटामिन सी वगैरह फराहम करने का भी मौसर जरिया है। इसके साथ साथ पौधे फाइबर यानी रेशा मुहैया करते हैं, जिससे परिंदों का हाजमा यानी डाइजेशन ठीक रहती है। पीज यानी मटर चिकन्स के लिए प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाई मरकब हैं और पसंदीदा ट्रीट भी हैं। ओट्स यानी जौ प्रोटीन के साथ साथ फाइबर, कैल्शियम और आयरन का भी ज़बरदस्त सोर्स है। लेंटल यानी मसूर की दाल प्रोटीन की दस्तयाबी के लिए एक सस्ती और शानदार चॉइस है। इसे आप उबाल कर या फिर दीगर ग़िज़ाओं के साथ शामिल करके अपने चिकन्स के सामने रख सकते हैं। ग़िज़ाई अखराजात में कमी लाने और बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज मैसर रखना भी अच्छी हिकमत अमली है और पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज भी चिकन्स के लिए प्रोटीन का शानदार जरिया है। मौसमी तनाव को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसे ग़िज़ाई अज्जा लाजमी दस्तयाब रखा करें कि जिन्हें इस्तेमाल करवा कर मुर्गियों और दीगर पोल्ट्री बर्ड्स को दरकार ताकत और प्रोटीन फराहम की जा सके। आप अच्छी और बैलेंस ग़िज़ा अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी भी वजह से मयारी खुराक मैसर नहीं, तो बतौर मतबादल जो भी इस्तेमाल करवाते हैं उसे ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाने के लिए वक्तन फ़ोक्तन इस तरह के ग़िज़ाई मरकबात देते रहा करें ताकि कीमती चिकन्स को ताकत बख्श खुराक दस्तयाब हो। इन मकासद के लिए आप दही का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। 1 चम्मच दही 1 किलो खुराक में शामिल करके। जैतून के तेल को आप आधा चम्मच 1 किलो खुराक में शामिल करके किसी भी मौसम में अपने चिकन्स की कारकर्दगी को मुस्तकिम रख सकते हैं। जिंदगी के किसी भी मरहले पे जानदारों के लिए प्रोटीन बहुत अहमियत रखती है, लेकिन इजाफी या ज्यादा प्रोटीन देने से ग्रेज कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटीन न सिर्फ गुर्दे और जिगर खराब करेगी बल्कि दीगर जिस्मानी मसाइल भी सामने आएंगे। वक्त के साथ साथ खुराक की कीमतों का बढ़ना बाइस तशवीश है, लिहाजा परिंदों के लिए घरेलू ग़िज़ाओं की तैयारी के साथ साथ बाहर से तैयार शुदा खुराक खरीद कर उसका दुरुस्त इस्तेमाल भी आपको आना चाहिए। खुराक के ज़िया और अखराजात में कमी के हवाले से रहनुमाई फराहम करता चलूँ। आपके पास मिसाला के 10 बर्ड्स हैं, 30 ग्राम फी परिंदा के हिसाब से आप उन्हें रोज़ाना 300 ग्राम खुराक दे रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि सारी ग़िज़ा उनके अज्जाम में जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस 300 ग्राम खुराक में से 250 या 260 ग्राम ग़िज़ा मुर्गियां खाएं और बाकी की 40 से 50 ग्राम खुराक का ज़िया होता रहे। इसी वेस्टेज, इसी ज़िया में कमी लाने या बिल्कुल ही ज़ाया ना होने देना खुराक के अखराजात में कमी का बायस बनता है, जिसका तरीकाकार आपने इस वीडियो में शेयर की जाने वाली तराकीब से अच्छी तरह से समझना है। बहुत से फार्म्स पे या घरेलू बर्ड्स के लिए देखा गया है कि छोटी दरमियानी उम्र के परिंदों के लिए इस तरह की या मिलती जुलती फीड ट्रफ ली जाती है। गैल्वनाइज्ड मेटल शीट की बनी हुई लंबी सी ट्रफ मार्केट में बआसानी दस्तयाबी के बायस हजरात इसे खरीदने और इस्तेमाल में लाने को तरजीह देते हैं। कम कीमत पड़ती है, लंबे अरसे तक के लिए काबिल इस्तेमाल रहती है, इतनी जल्दी डैमेज नहीं होती, लेकिन इससे अक्सर व बेशतर खुराक का ज़िया देखने को मिलता है। या तो ऐसे बर्तन को किसी दूसरे के साथ तब्दील कर लें या फिर इसके ऊपर पतरी लगाइएगा। अगर अतराफ में इसके ऊपर पतरी लगाने की जगह नहीं बनी हुई, ऐसे सुराख नहीं हैं, तो छोटी सी पतरी खुद बनाकर या बनवाकर यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि इससे खुराक का ज़िया तकरीबन ना होने के बराबर होगा। आपके पास दीगर ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन अगर यही वाली इसी तरह की ट्रफ इस्तेमाल करनी है तो इसका बाकायदा यूज़ कीजिएगा। ये सिर्फ मिसाल के तौर पे दिखाई जा रही है। दूसरा, आपने फीड के लेवल को बर्तन में ऐसा एडजस्ट करना है
कि किसी भी सूरत में वो मुकम्मल भरा हुआ ना हो। जितना ज्यादा बर्तन के ऊपर की जानब ग़िज़ा आती जाएगी, उतना ज्यादा उसे बर्ड ज़ाया करते जाएंगे। आगाज में चूजों की चूंच कटवाने का बड़ा मकसद ये होता है कि जब चूजे बड़े होंगे, जवान चिकन्स बनेंगे, तो अपनी लंबी चूंच की वजह से वो फीड से खेलना शुरू ना कर दें, ग़िज़ा बाहर ना गिराएं। लिहाजा चूजों की डिबेकिंग करवाएं, और अगर नहीं करवाई तो बड़ी उम्र के बर्ड्स की टचिंग करवाएं। चूंच का नोकीलापन खत्म हो जाएगा। देखने सुनने में ये एक जालमाना अमल लगता है, लेकिन लेयर चिकन्स में ये एक जरूरी अमल है। एक मरतबा डिबेकिंग के बाद सारी जिंदगी के लिए खुराक के ज़िया में कमी और बर्ड्स को एक दूसरे को नोचने, जख्मी करने जैसी बुरी आदत से रोका जा सकता है। हर हाल में हमने चूहों को कंट्रोल में रखना है, जो कि बर्ड्स की ग़िज़ा का एक किस्म का दुश्मन समझा जाता है। जब भी आपको इस तरह की बीटें नजर आएंगी, इसका मतलब ये होगा कि जिस जगह आपने खुराक रखी हुई है वहां पे चूहों की पहुंच है। वो न सिर्फ इस खुराक को गदला करके खा के आपके लिए ग़िज़ा के अखराजात में इजाफा करवा रहे हैं, बल्कि वो इस ग़िज़ा में टाइफाइड, साल्मोनेला और दीगर बहुत से अमराज हमारे बर्ड्स तक भी भेज रहे होते हैं। लिहाजा किसी भी सूरत में रात को बर्तनों में खुराक बचनी नहीं चाहिए। और दूसरा, जिस जगह पे भी आपने ग़िज़ा ज़हीरा की हुई है, वहां पे अगर आगे पीछे सुराख हैं तो उन्हें बंद कर लें, क्योंकि चूहों की पहुंच ग़िज़ा तक होना अपने बर्ड्स को लंबे अरसे तक बुखार में मुब्तला करने के मुतरादिफ है। और चूहों की तरफ से मुंतकिल करदा बीमारियां नस्ल दर नस्ल बर्ड्स में चलती रहती हैं। इसलिए पोल्ट्री फार्मिंग में अगर आप फीडिंग से बेहतरीन किस्म के नताज लेना चाहते हैं, ग़िज़ा का ज़िया बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए रूडेंट्स, कुतर कर खाने वाले चूहे वगैरह का कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। जितना ज्यादा खराब ज़हीरा अंदोज़ी की वजह से खुराक खराब होती जाएगी, चाहे ज्यादा नमी की वजह से हो, फर्श या दीवार के साथ लगने की वजह से हो, या गंदे बर्तन की वजह से, तो ये ना सिर्फ उस खुराक का ज़िया है, बल्कि आपके लिए ग़िज़ा के अखराजात में इजाफे का भी बाइस है। आप बर्ड्स रखते हैं, जैसे जैसे इस काम में वक्त गुजरता जाता है, तो आपके इल्म में आना शुरू हो जाता है कि सबसे बड़ा खर्चा तो हमें खुराक की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है। और ऐसी सूरत हाल में अगर साथ साथ खुराक ज़ाया भी होने लगे और आपके इल्म में भी ना आए, तो ये आपके लिए मजीद अखराजात का बाइस है। इसलिए ये जितनी भी मैंने आपके साथ हिकमत अमलियाँ शेयर की हैं, ये इंतहाई काबिल गौर हैं। और आप चाहे इस काम में नए हैं या पुराने हैं, दोनों सूरतों में इनका इतलाक कीजिएगा। दूसरा, जैसे ही आपके बर्ड्स किसी भी वजह से डायरिया, इसहाल में मुब्तला होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो भी खुराक बर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उसकी ग़िज़ाइयत का ज़्यादा हिस्सा बर्ड्स इन लूज ड्रॉपिंग्स, पतली बीठों की सूरत में जिस्म से बाहर निकाल रहे होते हैं। ये ग़िज़ा सादा अल्फाज में बताता चलूं कि जिस्म को नहीं लगती। चाहे आप वजन लेने के लिए खिला रहे हैं, अंडों के लिए, चूजों की अच्छी नशोनुमा के लिए, या इम्यूनिटी देने के लिए। लिहाजा ये एक और पहलू आपके पास आ गया कि डायरिया वाले बर्ड्स को हर हाल में फौरी तौर पे वजह पकड़कर ठीक करना उतना जरूरी है कि जितना खुराक के अखराजात कंट्रोल में रखना। अब एक इंतहाई अहम पहलू की जानब तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप अपने बर्ड्स को खुराक तकसीम करते हैं, तो परिंदे इतना ज़बरदस्त, इतना तेज़ हमला करते हैं कि खुराक डालते वक्त या डालने के फौरन बाद बर्ड्स उसे खाने के साथ साथ इस वजह से ज़ाया करना शुरू कर देते हैं कि या तो आपके पास बर्तनों की तादाद कम होती है, या आपने उन परिंदों को बहुत ज़्यादा भूख लगवाई होती है। और इजाफी भूख तब लगती है जब आपने अपने पोल्ट्री बर्ड्स के लिए, चिकन्स के लिए फीडिंग का शेड्यूल और टाइमिंग अच्छी तरह से एडजस्ट ना की हो, या फिर आप जो खुराक बर्ड्स को दे रहे हैं उसकी मिकदार कम हो या ग़िज़ाइयत कम हो। तो फिर जैसे ही फीड तकसीम होती है, दस्तयाब होती है, तो बर्ड्स उस पर मुकम्मल अटैक करके उसे खाने की कोशिश के दौरान ज़ाया करते रहते हैं, चाहे आप अच्छे से अच्छे बर्तनों का इंतखाब कर लें। इसके अलावा अगर बर्तन ऐसा है जिस तक बर्ड्स रसाई हासिल करके उस पर खड़े होकर अपने पंजों के जरिए उसे वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, या इसमें बीटे करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ घंटों के बाद या चंद मिनट्स के बाद वहां से आने वाली बदबू की वजह से परिंदे उसे खाना पसंद नहीं करते। तो ये भी ग़िज़ा के ज़िया की एक वजह बन जाती है। परिंदों के कारोबार से अगर आपने ज़बरदस्त किस्म का शरह मुनाफा हासिल करना है, तो इसके लिए फीड को ज़ाया होने से बचाना, फीड को अच्छी तरह से मैनेज करना, जैसा आपके साथ शेयर किया है। फीड के औकात इस तरह से आप तकसीम करते हैं कि अगर पूरे दिन की बर्ड्स के लिए कुदरती और मसनूई रोशनी कुल मिलाकर 15 या 16 घंटे बनती है, तो पहले टाइम लाइट ऑन करते हैं या सुबह सवेरे पहली ग़िज़ा तकसीम करते हैं। इसके बाद ठीक 8 घंटों के बाद दूसरी ग़िज़ा देनी है। ये मैं आपके साथ 8 घंटे वो वाले कैलकुलेट कर रहा हूं जब मुर्गियों के लिए टोटल रोशनी का दौरानिया 16 घंटे हो। अगर ये 15 घंटे बनती है, तो फिर पहली खुराक और दूसरी खुराक के दरमियान जो वक्फा होगा
उसे 7.5 घंटे रखिएगा ताकि उसके बाद बर्ड्स बाकायदा तरीके से ग़िज़ा खाकर हज़म कर सकें। इसके बाद ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाइयत को अच्छी तरह से जुज़्व बदन बनाकर ताकत हासिल कर सकें। जितनी आपके चिकन्स की उम्र है, जितना वज़न है और जो नस्ल है, उसके हिसाब से परिंदों की रोज़ाना या हफ्तावार जो ग़िज़ा बनती है उसकी पूरी मिकदार परिंदों को फराहम करना आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि खुराक की तकसीम के दौरान ना तो बर्ड्स का इतना तेज़ हमला हो कि खुराक ज़ाया हो और ना ही आपके लिए किसी किस्म की परेशानी बाकी रहे। अगर परिंदों में किसी आर्जे की वजह से ग़िज़ा शाम को 1, 2, 3 दिनों से बाकी बच रही है तो उसे फौरी तौर पर बाहर निकालिएगा, क्योंकि कभी भी इस बाकी बची खुराक को दोबारा पहले वाली ताज़ा ग़िज़ा में शामिल करके न रखें, बल्कि अलग से किसी बर्तन का इंतखाब करें। अगले दिन सुबह के वक्त वही फीड बर्ड्स को दें, क्योंकि ये बची हुई ग़िज़ा बहुत जल्द नमी पकड़ लेती है। इसमें मुमकिन तौर पर परिंदों की रतूबत, पर या बीट वगैरह मौजूद हो सकते हैं। इसे ताज़ा खुराक वाली जगह या बर्तनों में ना रखें, नहीं तो फीड खराब हो जाएगी, फंगस की परवरिश होगी और यही फंगस अजसाम के सिस्टम्स को डैमेज करती रहेगी और फिर इलाज की सूरत में अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इसलिए मेरी बहुत सी वीडियोस में आपको वाज़ेह पैगाम होता है कि परहेज से आगाह किया जाए कि कौन सा काम किस तरह से करना है, कौन सा अमल क्या नतीजा दे सकता है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।